वॉचमैन, वॉचमैन! अरे कहा हुआ साहब जी, काहे गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? ध्यान से सुनो। इजिप्ट से हम 3000 साल पुरानी ये मम्मी लेकर आए हैं जो हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगी। देखो, ठीक से पहरा देना। ये मम्मी अनमोल है, गधे को बुखार है। अरे साहब जी, चिंता का कोनो बात नहीं। अरे हम मम्मी का रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। चलिए डैडी, चलते हैं घर। ध्यान से करना पहरेदारी, सो मत जाना। अरे बिल्कुल नहीं सोएंगे साहब जी। क्या कमाल की बात कर रहे हैं? अरे भैया, मम्मी बोल रहे हैं, पापा भी तो हो सकते हैं ना, पता नहीं। उमेट ना सकता था तू इसके कान? मैं पेपर पढ़ रहा था जी। यस। जी मैडम, गधे को बुखार है। तो यहाँ के लेने आए हो? इंजेक्शन है? उसके पास जाओ, अपना क्या कहते हैं उसे, वेटरनरी डॉक्टर। नहीं मैडम, आप समझी नहीं। तू समझा दे। देखिए मैडम, दरअसल ये मेरा तकिया कलाम है, गधे को बुखार है। अबे तो मैंने तुम दोनों ने यहाँ इनवाइट दे के बुलाया है कि सवेरे सवेरे आके अपने तकिए कलाम मन ने सुनाओ? मैडम, हमें FIR लिखवानी है। ओ, और हमें लगा तुम्हें यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखवानी है क्या यार? अबे बोलो ना, है? कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई सुखी जीवन के प्रांगण में? वेल ब्रो, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना अपना इन्फेक्शन इज द। अबे बोलो ना, है? कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई सुखी जीवन के प्रांगण में? वेल ब्रो, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। क्या याद है सुन भैया? क्या कितनी बार आपने इंट्रोडक्शन को इन्फेक्शन बोला है? कितनी बार? और हर बार मैडम आपको करेक्ट करती हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन आप इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन। आपको शर्म आनी चाहिए भैया, कितनी गलत अंग्रेजी बोलते हैं आप। सॉरी मैडम, मैं डॉगी हूँ, गधे को बुखार है। भाई जेंटलमैन, सारा रिलेटिव आया है। अंकल ने हेल्लो बोल। डैडी स्टे, मैं शुरू करता हूँ। मैडम, क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, 6 मारूंगा बल्ले से। सचिन तेंदुलकर के 100 करोड़वे 111वें फैन। Who are you? मैडम, मैं टॉमी हूँ, टॉमी धुरंधर। और ये मेरे डैडी हैं डॉगी धुरंधर। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, 6 मारूंगा बल्ले से। मैडम, हम लोग FIR लिखवाने आए। हाँ, तो सब लोग यहाँ पे FIR ही लिखवाने आते हैं यार। कोई शायरी या गजल लिखवाने तो नहीं आता ना? किसके खिलाफ लिखवानी है FIR बोलो? जी वॉचमैन के खिलाफ। दरअसल मैडम, शहर में जो म्यूजियम है, मैं वहां का हूँ मालिक, जिसके मुंह पे लगने वाली है कालिक। गधे को बुखार है।
इसमें वॉचमैन का क्या कनेक्शन हो रहा? मैडम मैं बताता हूँ, दरअसल बात ये है कि मम्मी गायब हो गई। वॉचमैन के साथ। अरे मम्मी गायब हो गई है, लेकिन उसके गायब होने में वॉचमैन का हाथ है, क्योंकि जब से मम्मी गायब हुई है तभी से वॉचमैन गायब है। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। हाँ तो जाहिर है तुम्हारी मम्मी वॉचमैन के साथ गायब हुई है। अबे यो कैसी मम्मी है इस एज में? यो सब क्या एज है मम्मी की? जी 3000 साल। आने जरा 3000 साल है? 3000 साल? मजाक चल रही है यहाँ पे? है मस्करी हो रही है सवेरे सवेरे? धतूरा खा के आया, दिमाग में मधुमक्खी जो है काट गई है। अरे बीवी की उम्र 3000 साल हो रही? नहीं मैडम आप समझी नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। अबे यो बेटा है ना थारा? हाँ ये बेटा है हमारा। भाई इसकी मम्मी हमारी बीवी लगी ना थारी लगी बीवी? अरे नहीं नहीं आप समझी नहीं, वो मम्मी नहीं। देखिए दरअसल इजिप्ट से असल वाली मम्मी, 3000 साल पुरानी मम्मी मैं अपने म्यूजियम के लिए लाया था। 2 दिन बाद लोग उसे देखने आने वाले हैं। टिकटें बेच चुका हूं, लेकिन अगर लोगों के सामने मम्मी नहीं आई मैडम, तो मेरे इतने सालों का कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दरअसल मैडम बात क्या है, मम्मी को हमने म्यूजियम में रखा था और उस वक्त वॉचमैन ड्यूटी पे था, लेकिन आज जब सुबह हम म्यूजियम पहुंचे तो वॉचमैन भी गायब था, मम्मी भी गायब। ओ तो इनकी मम्मी गायब हुई है और हमें करना है द मम्मी रिटर्न्स। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई काफी बढ़िया म्यूजियम है, इससे पहले आने का कभी मौका ही नहीं लगा। हाँ? अरे ये क्या किया सर आपने? 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। सॉरी। अरे यो बताओ मम्मी किधर रखी थी? जी मम्मी इस कांच के ताबूत में थी, गधे को बुखार है। ये ताबूत तो काफी मजबूत मालूम होता है। इसका मतलब है ताबूत को तोड़ा ना गया है, बल्कि मम्मी को उसके अंदर से आराम से निकाल दिया गया है। अरे यो तो देखो भाई। काम ये क्या क्या बोल रही है? अरे सर यो देखिए, इस कांच का जो ताबूत है इसके कबर को जरा देखिए, इसके अंदर उंगलियों के निशान हैं, और वो भी इस कदर कि लग रहा है इसके अंदर जो भी था उसने आराम से जो है कवर हटाया और फिर मजे से वर्ल्ड में उसने एग्जिट ले ली। ओह माय गॉड, ये कैसे सकता है हो इज द? मम्मी खुद कैसे सकती है गो इज द? हो सकत बा। दादाजी काहे नहीं हो सकत बा? जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। ये क्या है? मतलब ये कौन है? मैं शेख। कौन सा, मिल्क या मैंगो? मम्मी के बारे में क्या जानते हो तुम? मैडम मैं शेख हूँ, इजिप्ट से आवत बा, जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। अबे कैसे शेख हो बे तुम हैं? भोजपुरी बोल रहे हो कब से? भैया बात दरअसल यह है कि हमका बचपन में हमारी दाई माँ ने पाला, वो जौनपुर की बा और हम इजिप्ट के। अरे तो इजिप्ट से क्यों आए हो तुम यहाँ हैं? अरे मैडम जी मम्मी लेने के वास्ते यहाँ आवा बा। मैडम जी हम आपका सब बात बतावत बा। बात ई बा कि हमने ई दोनों से कहत बानी कि ई मम्मी शापित बा, ये कुछ भी कर सकत बा, पैसे के चक्कर में मम्मी को न ले जावा। लेकिन मैडम जी ई दोनों ने हमको धोखा दे के ई मम्मी को यहाँ ले आवा।
अरे शेख साहब आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ से मम्मी भी गायब हो गई है। मैडम जी आप कुछ भी कीजिए लेकिन इस मम्मी को ढूंढ निकालिए, गधे को बुखार है। हाँ अब देखा। अरे मैडम जी चमगादड़ नाचेंगे, उल्लू गाएंगे, कौवे चीखेंगे, जलजला आ जाएगा, क्योंकि वो मम्मी बाहर निकल गई है। अरे ई बात ई किताब में लिखा बा। यो मम्मी आखिर गई तो गई कहाँ? ये यहाँ पे हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। अरे टेंशन हो जाता ना, चलो। एक्सक्यूज मी, कोई नहीं है क्या? मैं हूं ना। मैं अफसर की बात कर रहा हूँ। वाला आ रही है मैडम, आ रही है 2 मिनट में अभी। अच्छा मैडम। वेलकम वेलकम। अबे रोज आती हूँ मैं इस चौकी में, वेलकम वेलकम कर रहा है। बस आप यहाँ बैठिए। गुड मॉर्निंग। जरा डिस्ट्रिक्ट नाभा हिला ले अपना, खड़ा हो जा जरा सा। बिल्कुल ही यहाँ मुफ्त में आ रहा है लाड़ में। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं शरीफ हूँ। मैं खूंसट हूँ। नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम शरीफ है, शरीफ शास्त्री, शराफत के सफारी सूट में। और ये है मेरी मम्मी। ए बेटा कुछ कही थे ने, श्रृंगार अधूरा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था कि ये मेरी मम्मी है, इनका नाम है सुंदरी, सुंदरी शास्त्री, शराफत के सफारी सूट में। और ये मेरी बहन है, शरारती शास्त्री, शराफत के सफारी सूट में। Well, bro, what is the problem? Is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? वही दादाजी, जो पालम एयरपोर्ट है ना दिल्ली का, वहीं से हम लोग है ना प्लेन पकड़ के यहाँ पे आए हैं। क्या बात कर रहे हो यार? प्लेन पकड़ के आए हो? मतलब प्लेन में बैठ के आराम से आते हैं यार, मतलब प्लेन को पकड़ के यूं लटकते हुए आए हो तुम लोग? अरे प्लेन पकड़ के मतलब प्लेन में बैठ के ही आए हैं। शादी की उम्र हो गई है मेरी भी। हाँ तो यहाँ के चाह रहा है? हैं किसके खिलाफ एफआईआर लिखानी मांग रहा है तू? प्लेन की कंपनी के खिलाफ मांग रहा है कि केविन क्रू को डालना चाह रहा बिहाइंड लॉकअप? नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली बात ये है कि हम लोग है ना घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो हमने सुना कि यहाँ पे कोई म्यूजियम है जहाँ पे 3000 साल पुरानी मम्मी है। बेटा कुछ कही थे ने, हाँ श्रृंगार अधूरा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी मम्मी की बात कर रहा हूँ। अरे भाड़ में जाए तेरी दूसरी मम्मी। अरे तेरे डैडी जी हमेशा उस चुड़ैल के यहाँ पड़े रहते हैं, श्रृंगार अधूरा है। मम्मी, मैं तीसरी वाली मम्मी की बात कर रहा हूँ। हाय दैया मोरी मैया, अरे तेरी डैडी जी की ये तीसरी मम्मी पैदा हो गई, तीसरा चक्कर चल रहा है उनका, श्रृंगार अधूरा है। ओ आंटी, हाँ उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना मुंह पे टेप लगा के वहां बिठा दूंगी मैं साइड में, बीच में ना बोलो। हाँ भाई तू बोल। हाँ तो मैडम, बात ये कि हम लोग यहाँ पे मम्मी देखने के लिए आए, लेकिन जब वहाँ पे म्यूजियम में पहुंचे तो म्यूजियम के मालिकों ने ऐसा कहा कि कल वो मम्मी नहीं दिखाएंगे। और हाँ, जबकि हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक किया था। शादी की उम्र हो गई है मेरी भी। मतलब मैडम मेरी भी राय यही है कि ये तो गलत हुआ ना इन लोगों के साथ। हाँ तू क्या चाह रहा है वो बोल। मैडम मैं चाहता हूँ कि आप है ना म्यूजियम के मालिक को यहाँ पे बुलाएं, आमने सामने बात करवाएं, क्योंकि ये तो सरासर चीटिंग है ना। हाँ, शराफत के सफारी सूट में। हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, हम कल बुलवाएंगे, आज बहुत काम हो रहा है। ठीक है, कल बुलवाएंगे, कल आना, कल आमने सामने बात हो जाएगी। चलो निकलो अभी। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक्स। चलो मम्मी। मम्मी मैं इस बार आपसे बात कर रहा हूँ, चलो। लेकिन श्रृंगार अधूरा है। रास्ते में कर लेना। अब नहीं मैडम, मैं इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आ जाता हूँ ना ऑटो में बिठा के। ये लोग नए आए ना तो कहीं
घूम ना जाए। हाँ बड़ा अच्छा लड़का है। चल बेटा मुझे छोड़ दे, आजा आजा, बड़ा शरीफ लड़का है। आ चल। आखिर इस मम्मी का रहस्य है क्या? ये क्या है मैडम, आप यहाँ पर क्यों ले आई? ये मतलब म्यूजियम के पीछे क्यों लाई हैं आप? गेट तो वहाँ है ना मैडम, वहां से जाएंगे। गेट से नहीं जाना है, यहीं से जाना है। तो फिर मैडम हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? हम बोले तो मैं जाऊंगी सिर्फ। बट हाउ इज द पहलवान है मेरा ताऊ इज द भीख मांगो। हाथ जोड़ के अपने आपस में ऐसे भीख मांगो। चलो चल चल, ये भी कर लेते हैं आपके। जोड़ो। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा। बाबा भूख लगी है बाबा। बाबा नहीं दे बाबा। कौन देगा यार? ये कैसे? माय गॉड। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। तुम लोग भीख मांगो, भीख मांगो। अरे मांगो यार, चलो चलो मांगो मांगो, भीख मांगो मांगो। रेडी रेडी रेडी। गोप्स हियर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। यार गोपी करना ठीक से यार। चल चल करेंगे, चल चल। ठीक है, हाँ, चलो। भीख मांगो, भीख मांगो, हाँ। भीख मांगो। रेडी? हेलो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाय की पत्ती नहीं चाहिए। चलो कोई बात, अब करेंगे। कोई नहीं, चलो 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 चलो। कोई फोन नहीं उठाएगा? हाँ नहीं, कोई नहीं उठाएगा। चलो कोई नहीं। अरे चलना, नहीं करेंगे ना यार, चलो। रेडी? रेडी रेडी। रेडी? चलो। रेडी? रेडी। हाँ रेडी। अरे यार चलना यार। अरे यार, अरे चलना यार, चलना। भैया मैं नहीं नहीं, हम नहीं मरना चाहता हूँ, हम नहीं मरना चाहता हूँ। आप कौन है आप? मैं पुलिस हूँ और पूछताछ का काम हमारा है। तू कौन है? अरे मैडम जी, हम वॉचमैन हूँ महबूबा की शादी में। अबे तो कहने यहाँ कौन बंद कर गया? महबूबा का भाई कि महबूबा का बापू? अरे नहीं नहीं मैडम, हमारा ये हाल है ना उस मम्मी ने किया है महबूबा की शादी में। मैं एक घुमा के और एक रैपट मारूंगी और कभी उठ ना पाएगा। सच सच बोल रहे यहाँ तू? मैडम बता रहे हैं, हम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे कि तभी वो मम्मी सामने से आई। उसने हमें बुरी तरह सूता और संदूक में बंद कर दिया और तभी से हम यहाँ पर बेहोश पड़े हैं। अब कहाँ गई वो मम्मी? अरे नहीं मैडम जी, हमका नहीं पता वो कहाँ गई। मम्मी वेल वो मम्मी ही थी 100% इज़्ज़ा, जिसको देख के हम हो गए थे फेंट इज़्ज़ा। हम लोग वो वॉचमैन भी तो कह रहे थे कि मम्मी चलती है। हाँ मैडम, वो चली और चल के ही तो बाहर आई और बाहर आके हमसे भी मिली। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी यमराज की पुजारा ने, इसलिए मैं बच गया, वरना तो। अरे यार एक मिनट यार, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अरे मम्मी यानी कि एक डेड बॉडी है वो, 3000 साल पुरानी डेड बॉडी। मतलब तुम कह रहे हो कि वो मम्मी जो है वॉचमैन ने पीट गई, फिर तुम्हें आके दर्शन दे गई एक डेड बॉडी मम्मी।
Flip this cup. मैडम हम लोग आ गए शराफत के सफारी सूट में। तो क्या नाचू मैं? नहीं नहीं मैडम, क्यों? आपने ही तो कहा था ना कि आप वो म्यूजियम के मालिक को यहाँ पे बुला कर रखेंगे और वो लोग हमें मम्मी। है बेटा, कुछ कहते हैं ना, श्रृंगार अधूरा है। नहीं मम्मी, आपसे कुछ नहीं कही। देखिए मैडम, हम लोग तो है ना वो मम्मी देख कर ही जाएंगे शराफत के सफारी सूट में। हाँ हाँ, हम लोग कितनी दूर से घूमने आए हैं और बिना मम्मी। है बेटा, कुछ कहते हैं ना, श्रृंगार अधूरा है। अरे एक मिनट आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ना वो कुर्सी पकड़ लो, ठीक है? और चुप बैठो, तुमसे कोई बात ना कर रहा है, बीच में टपको मत बार बार। मम्मी बैठो वहां पे जा। हम लोग बिना मम्मी देखे नहीं जाएंगे। शादी की उम्र हो गई है मेरी भी। ऐसा है, म्यूजियम के मालिक से हमने बात करी है, वो कह रहा है मम्मी तैयार हो रही। बस भैया थोड़ा सा ही बाकी है। हाय श्रृंगार अधूरा है। अरे आंटी आपकी बात नहीं कर रहे ना आंटी, हम सच की मम्मी की बात कर रहे हैं। वो तैयार हो रही है। और देखो उसे तैयार होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, मतलब पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। तो तुम लोग एक काम करो, अपने पैसे वापस ले लो, ठीक है? हम दिलवा देंगे। नहीं नहीं मैडम, हमें पैसे वापस नहीं चाहिए। अरे नहीं, हम तो मम्मी देख कर ही जाएंगे। मम्मी को देखने का छोड़ दो, जोश इज द, वरना हमारी तरह हो जाओगे बेहोश इज द। क्या मतलब आप लोगों ने मम्मी देख ली और हमें मना कर रहे हो शराफत के सफारी सूट में? नहीं नहीं, हम लोग बिना मम्मी देखे नहीं मानेंगे, वापस नहीं जाएंगे। शादी की उम्र हो गई है। मेरी भी। अब किसी ने ना देखी ये मम्मी मम्मी, ये बिल्कुल बुढ़ाऊ, मेमोरी लॉस हो रही है इसे। अरे हो मुन्ना की अम्मा, लागत है इस साल भी बारिश ना होगी। हमारे खेत सूख जाएंगे, कहाँ से चुकाएंगे हम लगान? लाला तो हमारी खाल खुश के भूसा भर देगा। अब हम और लगान नहीं भरेंगे। लाला, अब या तो किसान जिंदा रहेंगे या लाला। कुछ हुआ था क्या? इनको क्या हुआ था? मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस? मैडम ये तो ओल्ड है तो इनकी मेमोरी लॉस पॉसिबल है, लेकिन ये तो यंग है, इनकी भी। अबे तू हम में आज है ना ऐप ना निकाल। एक काम करो, तुम घूमने फिरने आए हो ना, तुम रावणपुर घूम लो, बढ़िया शहर है, खूब कुएं वुएं दिखेंगे, बढ़िया मजा आएगा। ओके मैं घुमा देता हूँ मैडम इनको पूरा शहर। यो सही है, यो घुमाएगा तुम्हें। कल बढ़िया से, कल अर्ली मॉर्निंग तड़के निकलो और तू बिजी रख इन्हें। हाँ, लेकिन मैडम मम्मी को तो देख के ही जाएंगे। अरे तो मम्मी बैठी है ना सामने, देख ले। अरे मम्मी तुमसे नहीं कहा, तुम्हें ना एक काम करो, चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ इनको बाहर मैडम। चलो चलो हाँ मम्मी चलो। हाँ रख लो जेब में। मैडम आप हमारी बात का यकीन कीजिए मैडम, हमने सच की मम्मी देखी है। सच की मम्मी या मम्मी का सच, वो तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल म्यूजियम के मालिक ने बुलवाओ। क्या? ये कैसे हो सकता है? गधे को बुखार है। अरे अरे काहे नहीं हो सकता बा? जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। और मैडम जी हम तो पहले कहत बानी कि वो मम्मी साबित बा। ई देखा, ई किताब में लिखा बा। मम्मी साबित है कि ना है वो बात दीगर है। अभी बात यो है कि बाचमैन संदूक में पाया गया और उसने खुद गवाही दी है कि उस मम्मी ने उस पर हमला किया और सूत के उसे संदूक में ठूस दिया। वो है इंटरनेशनल भूत इज़्दा, जिसका मिला है हमें सबूत इज़्दा। अरे दादाजी अब देखा, चमगादड़ चिल्लाएंगे, बिलौटे बिलबिलाएंगे और मनुष्यत छा जाएगी। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। अरे एक मिनट मैडम, वो बॉस में झूठ बोलता है, मम्मी को उसी ने गायब किया है।
क्योंकि ड्यूटी पे वही मौजूद था। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। मामला काफी संगीन है। ताबूत के अंदर से जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तभी हो सकते हैं जब कोई अंदर से बाहर आया हो। सवाल नंबर 2, उस वॉचमैन को अगर मम्मी ने संदूक में तूर के नहीं ठूसा तो किसने कराया काम? सवाल नंबर 3, मम्मी और वॉचमैन दोनों एक ही रात एक साथ गायब कैसे हो गए? और सवाल नंबर 4, अरे वो मम्मी कैसे कर सके ये सब हमले वगैरह? वो एक लाश है, लाश 3000 साल पहले मरी हुई। और सवाल नंबर 5, वो हमको रात को मिली थी। ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। क्या? अरे ये तो सब गड़बड़ घोटाला होइगा बा। अरे वो तो साबित बा। अरे अब तो वो निकल गई, अब पता नहीं क्या होगा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। अरे यार तुम चुप रहो यार, तुम रैप्टा खा लोगे, मैं बता रही हूँ अभी। अरे मैडम कुछ भी कीजिए लेकिन उस मम्मी को ढूंढ के निकालिए मैडम, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जो लोग पीटेंगे सो अलग। गधे को बुखार है। ठीक है, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं, है जी। फिलहाल निकलो और तुम भी निकल बा ब्लैक शिप। ठीक बा। सर आज रात जरा म्यूजियम का एक चक्कर लगाया जाए। मिस्टर डाला, म्यूजियम के चारों ओर घूम लिए, अब क्या इरादा है आपका? सर मैं सोच रही हूँ म्यूजियम के चारों ओर तो घूम लिए और कुछ ना मिला। लेट्स लुक अप। छत छान ली जाए सर, हो सके टेरेस पे कुछ मिल जाए, सुराग वगैरह। मिस्टर डाला, छत नीचे आ रही है। हमारा मतलब है सुराग खुद ब खुद नीचे आ रहा है, वो देखिए जरा। अबे इधर बस 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 पूछ तो लीजिए, क्या भाई, क्या, कौन, क्यों? अरे हम हैं सनसनी श्रीवास्तव, न्यूज नॉनसेंस है। अबे न्यूज ना हो रही, नॉनसेंस हो रहा तू। यहाँ क्या कर रहा है रात गए इतने? अरे मैडम हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। हमें खबर लगी इस म्यूजियम में 3000 साल पुराना मम्मी आया है, तो हमने सोचा कि बस मम्मी चुरा ले। अरे नहीं मैडम, आप तो हमारे बारे में गलत ही सोचती हैं। हमने सोचा ये कि उसका हम फर्स्ट एक्सक्लूसिव शूट कर लें और न्यूज चैनल को बेच दे, इसीलिए बस हम कैमरा छुपा दिया था हमने। यहाँ पर न्यूज नॉनसेंस है। छुपा दिया था ना भैया, तो अब क्या करने आए हो बे? अरे सर हमने सोचा म्यूजियम हो गया है बंद, पुलिस भी चली गई है यहाँ से, तो हमने बोला छुपके से जाके अपना कैमरा ले आए। न्यूज नॉनसेंस है। कैमरा? ओए मैंने अपना कैमरा छुपाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ मैडम, एकदम इम्पोर्टेड कैमरा है, 64 GB की मेमोरी है, एकदम एक्स्ट्रा बैकअप, और 3 दिन रिकॉर्डिंग कर सकती है इसमें। न्यूज नॉनसेंस है। 64 GB 3 दिन का रिकॉर्डिंग है इसमें। अरे मेरा लाल, अरे मेरा कैमरा, अरे सर कैमरा देते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते कि तुम होती तो खर्चा होता, तुम ये मांगती वो मांग। ओह माय गॉड, यार कमाल है। तो कमाल ही करता, क्या लिखता क्या बोलता है यार। मैं अभी लप्पी से मिल के आ रहा हूँ यार, उसने मुझे कहा गोपी तू ना अपने दोनों पे ना कोई कविता लिख, ऐसी कविता लिख कि बस कमाल ही हो जाए। गुरु तू ना एक कविता लिख दे मेरे लिए प्लीज, और बस नीचे ये लिख देना भी मैंने लिखी है, गोपी आवारा। आवारा? ये मेरा चकल्लस है ना, तकल्लुस। या दिस वन। भैया मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मैं मतलब फिर ये सब जो है ना थोड़े से इंटेलिजेंट सोचने वाले काम हो जाते हैं ना, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ मतलब
अपने आप में से कुछ ऐसी चीजें छांट के आप मुझे बताइए जिस पे मैं लिख सकूं। मुझे सब्जेक्ट दीजिए, कुछ विषय होता है ना, कुछ एक चीज अपने अंदर की ऐसी बताइए जिस पे फिर मैं लिखना शुरू करूं। मैं लिख दूंगा, मेरा तो मैं लिखता हूँ, वैसे बहुत लिखा है मैंने। कुछ बताइए कि मतलब कि कोई जैसे अपना कोई शरीर का अंग हो जो उससे शुरू करके मैं लिखूं, फिर मुझे मिल जाएगा ना, एक शुरुआत मिल जाए, फिर मैं लिख दूंगा पूरा। मुझे मेरी आंखें बहुत पसंद है, मेरी कजरारी आंखें हैं ना, उसके ऊपर। भैया कजरारी नहीं है, कजरारी नहीं है, कजरारी अलग हो जाती है। आपकी आंखों का कलर अलग है, मतलब कि काला क्या, हाँ, गटर के पानी का जो कलर होता है ना, एकदम गंदा काला मैला, वो कलर है। अब अगर इसमें ऐसा झूठ वूठ लिखना है तो फिर मैं नहीं, अगर आप बोलो फिर मैं बोलूँ नीली, नीली ये होती है। अब ये नीली है आपकी आंखें नहीं है, तो वही है ना जो कलर, उस पे लिखवाएं, जो सच्चाई है वो हकीकत उस पे लिखी जाती है ना चीजें, झूठ तो नहीं लिखा जाता है इसमें कुछ भी। मेरी आंखें गटर के पानी जैसी काली हैं। हाँ वही कलर है ना, सेम। नहीं ये रहने दो यार। नहीं नहीं भैया, एक लाइन इस पे मुझे आ गई कि कलर गटर की आंखों से जो देखा तुझे तो दिखी तू साफ साफ। वाह अल्लाह। कलर गटर की आंखों से जो देखा तो दिखाई दिया साफ साफ, फिर चश्मा गिर गया, करना मुझे माफ माफ। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब तू मेरे बालों के ऊपर जरा लिख। ये काट दो? हाँ काट दो इसको। बाल, मेरे बाल मुझे बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं लप्पी मेरे इन बालों में आके गूंद जाए। ये बाल है भैया? है बाल? यहाँ कोई बाल है? बिल्कुल सपाट है, एक बाल नहीं है वहां पे, एक बाल नहीं आपके सिर पे, ये बिल्कुल, मतलब गूंथने की बात आप कर रहे हो, रगड़ के कोई गिर जाए नीचे। इतना मतलब कि क्यों झूठ इतना भैया? कुछ तो मतलब जमीर आपका जिंदगी सब बेच दिया मतलब। नहीं चलो कोई बात नहीं, इस पे रहने दे। झूठ तो मत लिखवाओ ना। नहीं झूठ नहीं, मैं कैसे ही मतलब है। चलो अभी हम कमर पे आ जाते हैं। लिख कुछ मिल, ऐसा लिख भी मेरी पतली कमर के ऊपर कुछ ऐसे दो शब्द बढ़िया से लिखते, मतलब क्या हुआ? यहाँ आइयो। हाँ सर, एक मिनट भैया, एक मिनट जरा खड़े हो ना प्लीज। क्यों? नहीं प्लीज 2 मिनट खड़े होइए ना प्लीज। ये जो चीज है, ये इसको क्या कहेंगे? कमरा। चलो जाके बाहर खेलो, फिर कभी रिपोर्ट लिखेंगे। हैं चलो आगे मुंह उठा के। तो छोड़ो यार। नहीं नहीं, इस पे अब मैं लिखूंगा कमर पे कुछ? नहीं नहीं रहने दो भैया प्लीज प्लीज, कोई बात होती है ना तो उस पे बात बनती है, उस पे लिखा जाता है। अब जो लिखने वाले हैं ना वो पलकों पे शेर लिख देते हैं, पलकों पे। तो ठीक है पलकों पे लिख दे, मेरी पलकों पे। कहाँ है? सब तो झड़ गई है। झड़ गई है? मत लिख, मत लिख, कुछ मत लिख। तू हंस ले, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। तू नहीं चाहिए तेरी कोई, नहीं चाहिए तेरी कोई। हो गए। Oh my God! सर इसका मतलब हमारा शक सही निकला, ये मम्मी ताबूत से खुद अपने आप बाहर निकल गई और निकल ली हैं? मैडम अब तो आपको यकीन हो गया कि ये मम्मी शापित है जो बाहर निकल गई है।
या मॉम, अब ये मचा देगी तबाही इज़ द, मेरी बीवी ने एक बार मेरे ही खिलाफ दी थी गवाही इज़ द। मिस चौटाला, इस मम्मी को जल्दी से जल्दी अपने काबू में करना होगा, वरना कहीं शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ सर, जितनी जल्दी हो सके ये 3000 साल पुरानी मम्मी हमारे काबू में होगी। हो गया? तेरा है, तेरा है, ये मेरा है। यार गुलगुले, ये सब करने के बाद कहीं हम सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे? भैया आप तो आ ही जाएंगे। यार गोपी, सड़क पे आ गए तो सड़क ही ठीक है यार, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी है ना। जब चौपाल यही मचानी है, काम वाम कुछ करना ना है तो नौकरी छोड़ दो ना। यो क्या है? हम तीनों के रेफ्रिजरेटर। रेजिग्नेशन। या दिस वन। इस्तीफे? किस खुशी में? मैडम हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम नौकरी छोड़ रहे हैं। अबे बोल, पूछ रही हूँ किस खुशी में? हमें मरी हुई मम्मियों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जी। मैडम हमने भी पुलिस की ट्रेनिंग ली है मैडम, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ जेब कतरे, मवाली, गुंडे, इन लोगों को पकड़ना सिखाया गया था, जो आपने नहीं सीखा। हाँ मैडम, अब जो भी है मैडम, इस मम्मी को पकड़ते पकड़ते अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अपनी मम्मी का क्या होगा? मैडम मेरा एक परिवार है, मैं ऐसी रिस्क नहीं ले सकता। मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी तो। अबे क्या बोल रहा है? हाँ जी मम्मी जी, लप्पी लूथरा तो रो रो के मर जाएगी जी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम में से किसी को आंच तक ना आएगी। यो हमारा वादा है। हाँ, अगर मैं मर गई तो उसके बाद की मैडम एक बात कहूं, मैडम मैं डरपोक जरूर हूं, लेकिन वक्त आने पे आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मैं भी। आई नो। हो गया? काम कर ले। हाँ चलो भाई, चलो। आइए 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 आइए, चलाना है बेटा, कुछ कही थे ना? अरे मम्मी आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये रावणपुर का सबसे सबसे खूबसूरत गार्डन है। आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। है बेटा, कुछ कही थे ना? मम्मी आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ तो इसमें नया क्या है? जो नॉर्मली पेड़ होते हैं वैसे ही तो पेड़ आई है। हाँ, शराफत के सफारी सूट में। यही तो गलत फहमी है ना आप लोगों की। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई माँ बेटे इस पेड़ को आधे घंटे तक पकड़ के खड़े रहे ना, तो माँ के लिए इस पेड़ के ऊपर से सोने का हार गिरता है, फॉर अ गिफ्ट। और बेटे को कैटरीना कैफ जैसी बीवी मिलती है। ये बात है बेटा, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी आधा घंटा पेड़ पकड़ के। हाँ, सोने का हार मिलेगा, श्रृंगार अधूरा है। ये सुन लिया बराबर। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगी? अरे हाँ, तब तक शीश क्या करेगी शराफत के सफारी सूट में? अब ये क्या, इसके लिए मैं हूं ना। मतलब कि इसको जो चाहिए था वो तो इसको मिल चुका है।
है ना? अब इतनी देर क्यों लगा रहे हो? पूरी डिटेल तो दे दिए ना। पकड़ो ना पेड़। हाँ चल 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 मम्मी चलो। तब तक मैं इन्हें घुमा लाता हूँ। यहाँ और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कहाँ 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 लेके जा रहे हैं? पकड़ो ना पेड़ यार, फिर कुछ नहीं गिरेगा नहीं तो। चलो क्या खलीफा की एक बिल्डिंग है। हे पेड़, मुझे कम से कम 10 तोले का हार देना, श्रृंगार अधूरा है। और मुझे कैटरीना कैफ जैसी ब्यूटीफुल बीवी शराफत के सफारी सूट में। मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा, लेकिन क्या है कि आइसक्रीम खाओगी? दो देना। ₹2 नहीं, 2 आइसक्रीम दे। पहले बोलने का था ना सब। यहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखा मैंने। कितने पैसे हुए? ₹30 साहब। देता हूँ बाद में। अच्छा नमस्ते साहब। आओ यहाँ बैठते हैं। खाओ। आइए सर आइए 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 बैठिए। मैडम 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 मशहूर प्रोफेसर मिस्टर घोष को ले आए हुए। अरे नमस्कार सर, बैठिए बैठिए। सॉरी सर, जरा आपको जल्दी में बुलवाना पड़ा। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह ये मुझे लेके आए हैं वो गलत है। क्या करा सर इसने? मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था, ये अंदर आए, इन्होंने बोला मेरे डैडी ऑफ हो गए। मैं रोता हुआ दौड़ा हूँ बाहर। मैडम इन्हें जल्दी लाने का और कोई तरीका भी नहीं था। क्लास खत्म होने का वेट करता तो बहुत लेट हो जाता मैडम। सर समझ लीजिए कि योर नहीं है। आई स्टिल हैव टीयर्स इन माई आईज। सर सॉरी अबाउट योर फादर सर। वो जिंदा है। ओह सर, मैं क्या कह रही हूँ, आप जो है इस देश के सबसे बड़े इतिहासकार हैं। इज दैट करेक्ट? यस सर, आपने इजिप्ट की ममीज के ऊपर आपने डॉक्टरेट हासिल करी हुई है। यस मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सड़कों पे मतलब इजिप्ट की ममीज के बारे में आप क्या जानते हैं सर? सब कुछ। तो सर आप ये बताइए कि एक मम्मी जो है ऐसा हो सके कि साबित हो, मतलब कर्स्ड हो, मतलब 3000 साल पुरानी होने के बावजूद अचानक जिंदा हो के सड़क पे भगने लगे, लोगों को दिखने लगे, चलने लगे? जी नहीं, शाप वाप कुछ नहीं होता। मम्मी एक बार मम्मी बन जाए तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकती। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। यू आर श्योर ना सर? 100% श्योर। मैं श्योर हूं कि सर सर आप कुछ कह रहे थे सर? मैं श्योर हूं कि मम्मी जिंदा हो सकती है और चल भी सकती है। अरे सर अभी अभी तो आपने कही आपने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा।
आज देखा के खिड़की। खिड़की में देखा कुछ? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ गुलगुले? मैडम यहाँ पर किसी ने कील रख दिया मैडम, चुप गई। अरे यहाँ तो कोई ना है। अभी अभी थी मम्मी। मैडम 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 मैडम, ये सरासर गलत है। शराफत के सफारी सूट में। ओए बिल्लू, क्या हो गया तने? बिल्लू, ओ मेरे छोटे भाई, क्या हुआ? किसने तेरी ये हालत की? तेरा बड़ा भाई है अभी जिंदा इज़्दा, वो बात अलग है, ज्यादा रहता है शर्मिंदा इज़्दा। बिल्लू, ए बिल्लू, बोल क्या हो गया बेटा? मैडम आप उसी से पूछ रही है जिसने ये सारा कांड किया है शराफत के सफारी सूट में। मम्मी, तेने कुछ कही बेटा? श्रृंगार अधूरा है। मम्मी आपसे इन्होंने कुछ नहीं कहा है, आप प्लीज चुप रहिए। हाँ? अरे लेकिन क्या हुआ? कहाँ लगी आग, कहाँ उठा धुआं? मैं बताता हूँ मैडम। मैडम आपने कहा था ना इस हवालदार को कि हमें सारा रावणपुर घुमाए, तो इसने क्या किया है मालूम है? इसने हमें घुमाने की जगह हमारी बहन को घुमा दिया, उसे घुमाने की कोशिश की शराफत के सफारी सूट में। मैडम इसने तो हमें बड़ा बेवकूफ बनाया। कहने लगे आंटी जी पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाओ, ऊपर से सोने का हार गिरेगा, श्रृंगार अधूरा है। और मैडम मुझे भी कहा कि पेड़ पकड़ के खड़े हो जाओ तो है ना तुम्हें कैटरीना कैफ जैसी सुंदर बीवी मिलेगी शराफत के सफारी सूट में। क्या बात कर रहे हो? फिर कैटरीना कैफ मिली? अरे कैफ तो क्या, सेफ भी नहीं मिला। उल्टा ये मेरी बहन को है ना आइसक्रीम खिलाने के बहाने कहीं पे लेके गया, और वहां पे उसने क्या कहा उसे कि सदमे के मारे वो बेहोश हो गई। होश में तो ये भी नहीं है। बेशरम, शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तूने शर्म से मेरी गर्दन झुका दी है, नाक कटवा दी है। मेरा छोटा भाई बनकर घूमता है और लोगों की बहन को छेड़ता है। मम्मी जी, इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ वरना मैं इसकी चटनी बना दूंगा। अबे डिस्ट्रिक्ट ना बच, चल यहाँ से। सौवे मैडम मम्मी मम्मी, मैडम मम्मी मम्मी। अरे बिल्लू, मम्मी नहीं बहन। अरे मम्मी तो यहाँ पर है, बहन है जो बेहोश हुई है। सच सच बता बिल्लू, सच सच बता तूने क्या किया? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, मैं तो उसके साथ में आइसक्रीम खा रहा था, तभी वहाँ पे मम्मी आ गई। झूठ मत बोले, झूठ मत बोले तू। मैं तो पेड़ पकड़ के खड़ी मैडम कि हार गिरेगा मैं उठाऊंगी, श्रृंगार अधूरा है। अरे आंटी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैडम, म्यूजियम वाली मम्मी आ गई वहाँ पे। म्यूजियम वाली मम्मी आ गई? हाँ मैडम, वो मम्मी पूरे शहर में घूम रही है अब। ये बिल्कुल सही कह रहा है, और शहर के बहुत से लोगों ने उसको देखा है। आईजी साहब का मुझे फोन आया था, उन्होंने भी देखा है और वो बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो मम्मी पुलिस के कब्जे में होनी चाहिए। एंड दिस इज माय ऑर्डर। प्लीज सर आप टेंशन मत लीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मम्मी हमारे सामने होगी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कुछ होर मंगदी।
नित खैर मंगा थोने मैं तेरी, तू आना कुछ होर मंग दी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कुछ होर मंग दी। ले आओ महाराज, हो गया पार्सल मेरा रेडी है? हैं? ले आ यार, बहुत लेट है, घंटा पहले लेट है यार। बंदे ने 100 काम करने होते घर पे जाके, है जल्दी ले आ। जिंदा रहे मित्रा, जिंदा रहे। जाओ बस काम करो, लिखो खाते में लिख लो, एक ही बार करेंगे हिसाब किताब है। Well, who the you is the I love you too is the well, good night mummy is the I like masami is the मैं भूखी हूँ। well, मैं लाया हूँ चिकन के पकौड़े इस दा, बचा के रखना थोड़े इस दा। ऐसे नहीं, तुम नाचो, मैं खाऊंगी। ठीक है। वाह भैया, वाह वाह वाह, क्या ठुमके लगाए आपने, क्या ठुमके लगाए, मजा आ गया भैया। भैया मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने किया मेरे साथ मजाक इज़दा, अब मैं निकालूंगा तुम्हारी झाग इज़दा। नकली है भैया, ये नकली है, ये नकली है भैया। मिस्टर चौटाला, आपको कमिश्नर साहब से कहने की क्या जरूरत है कि आप 24 घंटे के अंदर मम्मी को पकड़ लेगी? हैं? हाँ मैडम, वो कोई मामूली मम्मी नहीं है मैडम, वो शापित मम्मी है ना भैया? Don't talk to me. ईब चाहे वो सापित हो चाहे कुछ भी हो, पकड़ना तो उसे है ही। लेकिन कैसे मैडम, कैसे? हाउ 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 हाउ? बुलवाया है वो इजिप्ट के भोजपुरी भैया को मैंने। शेख साहब आते होंगे अभी। आ गई टीम। जी मैडम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मैडम कि मम्मी शहर में घुस गई, गधे को बुखार है। ये तो बिल्कुल सही सुन रहा। अरे मैडम, ऐसा है तो उसे जल्दी पकड़िए, कहीं दुनिया वालों को पता चल गया ना कि वो मम्मी जो है हमारे म्यूजियम की है। हम बाप बेटों की खाट खड़ी हो जाएगी, ना घर के रहेंगे ना घाट के। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। अबे अबे चुप चुप, हंसने की बात है बे? इतना जोर से हंसा, मैं डरा दिया। अरे डरना नहीं, मरना होगा बा। हम कहात बा कि एक एक को मरना होगा। अरे वो मम्मी बहुत खतरनाक बा। कहा तू सच्ची,
कौनो न बची। जौनपुर बलिया खात हूं दलिया। अबे ओ मेंढक की आंखों वाले, अबे इसलिए तो तैने बुलवाया है। अपनी यो जो किताब 36 लगा घूम रहा ना, यो बुक इजिप्ट की, इसे खोल, इसमें होगा ना कोई तोड़ इलाज वगैरह। अरे रास्ता बा, लेकिन बड़ा ऊबड़ खाबड़ बा। ई देखा, ई पेज नंबर 17 बा, लेकिन जान का बड़ा खतरा बा। मम्मी को पकड़ना आसान काम नहीं बा। मुश्किलों से मैं घबराती ना हूँ। तुमको उससे डर नहीं लगत बा? जिस दिन तन पे वो वर्दी पहनी थी ना, डर ने उतार फेंका था। सोच लो, काम बहुत कठिन बा। सोच से ना, मैं हौसले से काम ले हूँ। ईमा जान भी जा सकत बा। अबे तू कितने डायलॉग गिनवाएगा यहाँ, बिल्कुल बच्चन साहब हो गई मैं बैठी बैठी यहाँ। अबे तू बताना कोई इलाज है तो नहीं? ठीक है, हम बतावत बा, सुना। हाँ, सबसे पहले तुमको जो है इजिप्ट का माहौल बनाना पड़ेगा, और फिर बेली डांस करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तब वो मम्मी आएगी। वो तुम्हारे सामने बा और तुम उनके सामने बा। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। अबे क्या बाबा बाल लगा रखा है बे? क्यों करेंगी बेली डांस? मिशोड़ा बेली डांस काय करेगी बे? और उस मम्मी के सामने काय का कंपटीशन? आपकी जानू खतरा है। हम ऑर्डर देते हैं कि आप कोई डांस वांस ना करेंगी बस। आई एम सॉरी सर, पर आपका यो ऑर्डर तो मैं ना मान सकती। ये बात रात होगा उस मम्मी से सामना। भैया भैया दफा हो जा यहाँ से। जब से आया तूने मेरा बैंड बजा के रखा हुआ है, भाग यहाँ से। भैया मैं आपके लिए चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। हट, चल। आता है कभी कुत्ते के जूठे खीर खिलाता है, कभी बिल्ली का जूठा सूप पिलाता है मुझे। बेवकूफ समझा मुझे है? बंद कर दिया होशियारी चालाकी। चल। आता है कभी कुत्ते के जूठे खीर खिलाता है, कभी बिल्ली का जूठा सूप पिलाता है मुझे। बेवकूफ समझा मुझे है? बंद कर दिया होशियारी चालाकी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। सॉरी यार बिल्लू, ऐसे ही गुस्सा आ गया था मुझे यार। पंजाबी खून जरा खोल गया था ऐसे ही। सॉरी है। नहीं कोई भैया कोई सॉरी। मैंने तो आपकी बैंड बजा के रखी है ना। सॉरी। सिर्फ आपके लिए मैं इस चौकी में आता हूँ, वरना मेरा यहाँ पे कौन है। लेकिन आपको मेरे होने या मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। चलो जाओ बिल्लू। नहीं कोई नहीं। सॉरी, देख मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, तुम बड़ा भाई मानता ना मुझे। मेरा भरा है ना छोटा। तो बस तो फिर तो डांट दिया ना अभी तो। सॉरी माफ कर दे मुझे यार। सॉरी। छोटा भाई है तू मेरा भरा।
लीजिए मैडम, मार लीजिए, लेकिन हम आपको वहां जाने नहीं देंगे मैडम, नहीं देंगे। हाँ मैडम, मारिए मारिए, मार मार के मेरे गालों का शाबाश बना दीजिए, लेकिन आप वहां नहीं जा सकती। तो मैडम हमने उस मम्मी को देखा है, वो बहुत खतरनाक है। या मॉम, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं रो रो के दे दूंगा अपनी जान इज़्दा, क्योंकि आप हैं हमारी और इस चौकी की शान इज़्दा। हाँ, और वो शान की शाकाल। नहीं जाने देंगे मैडम, हम आपको नहीं जाने देंगे, बस नहीं जाने देंगे। हमारी बात तो आप सुन ना रही है, कम से कम इन 3 ग्रोन अप बच्चों की बात तो सुन लीजिए। ना जाइए मिस चौटाला। मन में घनी खुशी है कि आप लोगों को हमारी इतनी चिंता है, और आप लोगों को हमारे से इतना प्रेम भी है। सच तो यो है कि मन ने भी तुम सबसे उतना ही घना प्रेम है। इसलिए मैंने वो फैसला किया है कि आप सब हमारे संग चलेंगे। अबे डैडी नहीं, मम्मी, गधे को बुखार है। मम्मी, भागो। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सारा कसूर मेरा, या गलती मेरी है जो मैंने इनकी बात नहीं मानी और शापित मम्मी को इजिप्ट से यहाँ ले आया। गधे को बुखार है। मैडम जी, बात ऐसा बा कि ई किताब के पेज नंबर 64 को हमने पढ़ा बा और उसी के हिसाब से हमने सारा क्रियाक्रम करा बा। अब भी चिंता की कौनो बात ना बा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मैडम की जान पे बनाई है, पर आपकी वो मम्मी पता नहीं यहाँ सड़कों पर कितने डैडियों को डरा रही है, और आप कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। वेल गुलगुले, शांत हो जा, देखते हैं क्या है ये कहता इज़्दा। मैं अपनी सास का जुल्म हूँ सहता इज़्दा। वो सब छोड़िए भैया, बेली डांस तो करवा लिया इन्होंने मैडम से, अब क्या हेलन डांस करवाएंगे? अरे मैडम को हमारे साथ इजिप्ट जाना होगा। हाँ। अच्छा, मतलब मम्मी यहाँ घूम रही है, लोगों ने डराती हुई सड़कों पे डोलती हुई, और मैं चली हूँ इजिप्ट पिरामिड पे झंडा डालने। नहीं, आप हमारे साथ इजिप्ट चलेंगी और वहां से पानी लेके औली बा। अरे औली बा, अरे यहाँ तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, चौकी पे 24 घंटे रनिंग वाटर आवे। इजिप्ट क्यों जाऊं पानी लेने? अरे मैडम जी, हम ई पानी के बात नहीं करत बा। अरे वो पानी बड़ा पवित्र बा, और मंत्र पढ़ते समय वो पानी का जो है अगर ये शापित मम्मी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो ई शांत हो जावा, और उसके बाद हम आसानी से ई मम्मी का जो है काबू कर सकत बा। जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मैं आपको अवसर नहीं जाने दूंगी। मैं ऐसे थोड़ी होता है, मैं रोज यहाँ पे सच सवर के बैठती हूँ कि आपको मैं पकौड़े बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से, और आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। इसलिए आपने मुझसे शादी की थी रंजन जी।
कुछ हुआ था। सर गनीमत है आपका एक ही साल है। एक और है, वो पूरा पागल है। जीजू फिर आप आना घर शाम को, फिर मैं दीदी को बताऊंगा कि आप क्या बोल रहे थे। सॉरी यार, सॉरी। तो ठीक है, अब मैं इजिप्ट जाऊंगे। हम कहत बानी कि जो पानी लेके आवेगा वही मम्मी को काबू कर सकत बा। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। मैं आपके संग इजिप्ट जाऊंगी और बालकों, अगर हमारी गैर हाजिरी में वो मम्मी किसी को भी नजर आए, किसी को भी आप में से, तो तुरंत मन ने इन्फॉर्म करा जाए। मैडम इन्फॉर्म तो मम्मी करेगी ना कि हम उससे मिल गए। सर इसे ले जाइए ना आप। मैं वो भी सोच रहा हूँ। कहाँ? पागल खाने। फिर आप आओ जीजू शाम को घर। अरे सॉरी यार। तो ठीक है, मैं इजिप्ट जाऊंगी। अरे यार कब आएगा एम्बुलेंस? फोन लगा, फोन लगा। एक सेकंड, नंबर दे। ले नंबर ले। तुम लोगों से एक बात कहूं, एक बार बस एक बार वो मम्मी मेरे सामने आ जाए ना, देख मैं कैसे पकड़ता हूं उसे, देख। अरे यार, एक बार तेरे सामने आई थी ना, तब तो उसको देख के तू पत्ते की तरह कांपने लग गया था। एक बार सामने आ जाए। यार पहली बार कोई चीज ऐसे अचानक से सामने आती है ना गोपी, तो एकदम जजमेंट नहीं आता है यार, पता नहीं चलता है क्या हुआ। अब एक बार फिर से मेरे सामने आ जाए, फिर देख कैसे पकड़ता हूं, तू देख बस। एक बार फिर कितनी बार आएगी यार? अरे यार आ गई। कहाँ है मम्मी? कहाँ है मम्मी? अरे सर कहाँ क्या सर, ये रे मम्मी को पकड़ लिया सर, हमने पकड़ लिया। जीजू मेरे ख्याल से अब आपको मुझे इंस्पेक्टर बना देना चाहिए। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम हमने अपनी जान पे खेल के इस मम्मी को पकड़ा है, रस्सियों में जकड़ा है, और आप हमें ही सूत रही हैं, हमें। कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मैडम इस मम्मी को पकड़ लिया मैडम, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। गधे को बुखार है। डैडी, इससे पहले कि लोगों को पता चले, हम इस मम्मी को वापस जाके ताबूत में रख देते हैं। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। अबे रुक जा एक मिनट, ज्यादा यहाँ जो है ना जल्दबाज कुमार होने की जरूरत ना है। जिस मम्मी को मैं ना पकड़ पाई, उसे तुम तीनों ने पकड़ लिया। यो बात कुछ हजम ना हुई। बस यही है ना मैडम, यही है बस। आप हमेशा हम लोगों को चिंटू समझती हैं, लेकिन कभी कभी चिंटू वो काम कर देते हैं जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते। चुप रहा कर। हाँ भाई से एक चिल्ली देखो, यही है वो मम्मी। अरे ये मम्मी ना बा, ये पापा बा। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। मार डाला। मार डाला है जमा जमा के। मैडम, इस टूटे फूटे आदमी को इन तीनों ने खूब मारा जमा जमा के। यो मम्मी है यो। सॉरी। हमें लगा यही मम्मी है, मतलब सेम एकदम ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। मिस चौटाला को अपनी फ्लाइट मिस करके आना पड़ा।
और तू, अबे तू इस हालत में के बाहर हवा खाने निकला है तू? हवा खाने नहीं मैडम, दवा खाने। मेरी बीवी ने मुझे खूब मारा जमा जमा के, सारी हड्डियां तोड़ दी जमा जमा के मैडम। स्ट्रेचर पर लेटा था, पता नहीं स्ट्रेचर कैसे ढलान पर लुढ़क गया और इन तीनों ने मुझे हाय 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 जमा जमा के मैडम। अरे मैडम जी, इस तरह समय बर्बाद करने से कोई फायदा ना बा। 2 घंटा बाद इजिप्ट जाने की दूसरी फ्लाइट बा, जौनपुर बलिया, खाता हूं दलिया। ठीक है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी, वो पानी लेकर। और एक बार फिर होगा आमना सामना उस मम्मी और महाराज। क्या बात है, क्या बात है। क्या कमाल का लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। वाह वाह। या वेरी वेरी यम्मी इज द आती होंगी मम्मी इज द। यार गोपी, मैडम के आने से पहले सारे लड्डू खा जाते हैं, क्योंकि क्या कमाल के लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। हाँ, मुफ्त के लड्डू तो बहुत ही स्वाद और मीठे होते हैं। अरे बात तो सही है गोपी, क्योंकि क्या कमाल के लड्डू बनाता है राम टेलू हलवाई। वाह, लड्डू। ये क्या कर रहा है? लड्डू खा रहा हूँ। मत खा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों, लड्डू बासी है? नहीं, वो क्या है कि तू क्यों खाएगा एक और लड्डू? तू तो पहले से ही 10 लड्डू खा चुका है ना। मैंने कब खाया 10 लड्डू? मैं तो अभी अभी आया हूँ बस। मैं मुझे तो भूख भी लग रही है। तुझे कैसे भूख लग सकती है बिल्लू? तू अभी तो तूने 10 लड्डू खाए हैं। भैया आप बताओ, मैंने लड्डू खाए हैं क्या? बिल्लू, तू लड्डू खा के गया है, भूल इज द, मैं कभी नहीं गया हूँ, स्कूल इज द। वो तो पता है। और ठीक है, हो सकता है मैंने भूलेपन में खा लिए होंगे लड्डू। फिर मैंने तो खा लिए मतलब, तो फिर आप लोग खाओ आप लोग लड्डू। सही है। ओके। लेकिन गुलगुले जी, मैं बस ये पूछ रहा था कि ये लड्डू आप लोग राम टहलू हलवाई के यहाँ से तो नहीं लाए हो ना? ये बात तू क्यों पूछ रहा? नहीं, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आप लोग राम टहलू हलवाई के यहाँ से तो नहीं लाए हो ना ये लड्डू? नहीं, राम टहलू हलवाई के यहाँ से नहीं लाए हैं। पर तू ये पूछ क्यों रहा है? वहां के नहीं है ना, बस थैंक गॉड। फिर ठीक है, जाने दो। जब राम टहलू यहाँ के है ही नहीं हलवाई के यहाँ के, तो फिर छोड़ देते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये जब ये राम टहलू हलवाई के यहाँ के लड्डू हैं ही नहीं, तो फिर मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग खाओ मजे से, और क्या है। वेल, फर्क तो है पड़ता इस दा, लेकिन तुम हर बात पे क्यों है अड़ता इस दा? बता ना। अब आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वो राम टहलू की दुकान हमारे रास्ते में है ना, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ समोसे वमोसे खाने के लिए कभी कभी। तो मैं रुका था आज सुबह वहाँ पे समोसे खाने के लिए, तो मैं भूल गया वहाँ पे, और फिर मैं अपने आप को सफाई कर्मचारी समझने लग गया महानगर पालिका का। और वो मच्छर मक्खी मारने की जो दवाई होती है ना, वो मैंने सारी मिठाइयों पे मार दी। ये मुझे हलवाई ने बताया होश में आने के बाद। उसने बोला कि ये बात किसी को बताना नहीं, बाकी हम तो बेच लेंगे। नमस्ते मैडम। मैडम, आपने हमें बुलाया, क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, 6 मारूंगा बल्ले से। जी मैडम, आपकी इजिप्ट यात्रा कैसी रही? गधे को बुखार है। अरे इजिप्ट भाई, इजिप्ट इज अपना क्या ब्यूटीफुल कंट्री, बढ़िया है, पिरामिड वगैरह हैं। लेकिन बढ़िया वाली बात यो हुई कि वो जो पवित्र पानी है
वो हमें मिल गया जिससे मम्मी काबू में आ सके। अरे वाह वाह मैडम, ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। आहा, गुड न्यूज यो ना है, गुड न्यूज तो यो ईब जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी वो है। भाई कल हम जो है शाम की फ्लाइट से लैंड हुए, मैं और शेख साहब खूब बढ़िया अपना इंडिया में लैंड हो गए, भारत में अपना कस्टम ड्यूटी से शॉपिंग करते हुए हम निकले, और फिर रात को ही हमें वो मम्मी मिल गई, तो हमने उस पर पवित्र पानी छिड़क के उसे काबू में कर लिया। अच्छा जी हाँ, अरे फौरन हमने उस मम्मी को चेक किया बा, वो मम्मी ओरिजिनल निकली बा। बस हमने तुरंत उसे जो है इजिप्ट भेज दिया बा। जौनपुर बलिया, खाता हूँ दलिया। मैडम भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मम्मी जो इजिप्ट से आई थी वो वापस अपने घर इजिप्ट चली गई। गधे को बुखार है। चलिए डैडी, फिर हम लोग भी घर चलते हैं, राहत की सांस लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। हाँ क्यों नहीं, चलो। अच्छा जी, थैंक यू। ऐसा कर लो जी। डैडी जल्दी से खोल के देखिए। अरे असली मम्मी तो है यहाँ। गधे को बुखार है। भाई तो मैं सोच रहा हूँ डैडी, फिर वो मैडम क्यों बोल रही थी कि उन्होंने मम्मी को इजिप्ट भेज दिया? क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। और वो शेख, वो क्या कह रहा था कि मैंने उसे चेक किया और वही असली मम्मी थी। गधे को बुखार है। ये क्या हो रहा था ये? डैडी ये मम्मी तो नहीं है। आप कहाँ चले? लगता है ये मम्मी वाकई शापित है। मम्मी हमें माफ कर दो। अरे मम्मी वो अब क्या है ना, हम अपनी म्यूजियम की चीजें खुद ही चुरा के बाहर स्मगलिंग करते थे विदेशों में। हमें माफ कर दो। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। मम्मी जी, हम कसम खाते आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। गधे को बुखार है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ओके इट्स ओके, रिलैक्स। चलो भाई, आप लोग यहाँ? हाँ भाई हम लोग यहाँ कहने के समझा कि तू भैया खूब एक अब्बा फैलाएगा कि मम्मी आ गई है और सापित मम्मी है, लाश है और चल रही है, पूरे में घूम रही है और पुलिस बकरी की तरह घास चर लेगी। यो सारा चक्रव्यूह मारा रचाया हुआ है मी। टाडा। जिस चक्रव्यूह में तुम लोग बस चुके और अब तुम लोग जेल जाओगे। लेकिन ये मम्मी। मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा। भाई इतना हैरान परेशान होने की कोई जरूरत ना है, स्टोरी हम सुनाते हैं। असली मम्मी जो है वो म्यूजियम तो पहुंची नहीं, क्योंकि तुम दोनों जलील चोर बाप बेटे ने उसे गायब करके अपने इस गोडाउन में रख दिया। फिर तुमने अपने ही एक आदमी को मम्मी बनाया, उस ताबूत में लिटाया और उस ताबूत को म्यूजियम में रखवा दिया। फिर उसी ने वॉचमैन पे हमला किया ताकि वॉचमैन ये गवाही दे कि मम्मी खुद चल के निकली थी। और फिर तुम्हारा वो लड़का जो मम्मी बना हुआ था वो पूरे शहर में घूमता रहा और तुम लोगों से ये कहते रहे कि अरे मम्मी गायब हो गई। और फिर भैया वो तुम्हारा लौंडा जो मम्मी बना हुआ था वो पुलिस को भी कई बार नजर आया, ताकि तुम लोगों पे, बाप बेटे पे शक ना हो। इब जरा वो दिन याद करो जब मैंने बेली डांसिंग करी थी, जब खूब तंत्र मंत्र पड़े गए थे वो रात। हाँ, उस रात एक स्पेशल घटना हुई थी जो किसी को तो पता ही ना है। भाई फ्लैश प्लीज।
इतनी जल्दी कहाँ भग रही है? अपने डैडी से तो मिल ले। बोल, असली मम्मी कहाँ है? बोल। और इसी तरह तुम्हारे लौंडे ने सब बक दिया। 2-3 लप्पड़ में उसने सारी कहानी सुना दी। तुम्हारे मुंह से एक बार जुर्म करवाने के लिए मैंने यो स्वांग रचा, और गुलगुले ने अपने बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले किस आइटम में सब रिकॉर्ड करा भी दिखाएगा तुम्हें। दिखाओ बेटा। तो फादर एंड सन ड्यूओ, यू आर अंडर अरेस्ट। वेल डन चंद्रमुखी जी, वेल डन। चंद्रमुखी जी, आज आपने और आपकी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया, ईस्ट हो या वेस्ट, चंद्रमुखी जी इज द